अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग हम किस तरह करते हैं और कुछ स्टेप्स मैंने ब्लॉगिंग के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में करना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग एक समझ लें कि कंटेंट राइटिंग होती है। जैसे कि मैं गूगल पे जाता हूँ और मुझे कोई भी सोल्यूशन ढूंढना है, जैसे हाउ टू मेक टी। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हाउ टू मेक अ टी मैंने लिखा तो मेरे पास गूगल में कुछ रिजल्ट आ गए, जिसमें मेरे पास कुछ एआई की तरफ से डेटा आ गया, कुछ वीडियोस आ गई रिकमेंडेड कर दी गूगल ने, और उसके अलावा कुछ ये ब्लॉग आ गए। जैसे ये एक वेबसाइट है, उसमें मैंने क्लिक किया तो उसने ये मतलब कि मुझे पूरा प्रोसेस दिया। ये प्रोसेस क्या है कि ये चाय बनाने के लिए इस वेबसाइट के ओनर ने इस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, लोग इस ब्लॉग को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपना सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन मतलब के लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सॉल्यूशन मिलता है और बदले में जो कंटेंट राइटर होता है उसको ये फायदा होता है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर व्यूज लाता है, वो अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करता है या फिर वो गूगल एडसन के थ्रू मतलब के अर्निंग कर रहा होता है। फिलहाल जो मैं इस वक्त ऑनलाइन लेके आया हूँ उसमें मैं सिर्फ ब्लॉग लिखने के स्टेप्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। इसमें वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, डोमेन कैसे खरीदनी है, होस्टिंग कैसे खरीदनी है, ये मैं आपको बिल्कुल एंड पे एक कोर्स डिजाइन करके उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हमारा फर्स्ट फोकस है कि हमें कंटेंट कैसे लिखना है। आप ब्लॉगिंग स्टेप्स को ये कह सकते हैं हाउ टू राइट अ कंटेंट। कंटेंट कैसे लिखना है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना तारफ करा दूं, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैंने कंप्यूटर साइंस में बीएस ऑनर्स किया हुआ है और मेरी जो बेसिक फील्ड है वो नेटवर्किंग है और साथ में ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको इंशाल्लाह कोर्स के दौरान अपनी सक्सेस स्टोरी और वेबसाइट्स के रिजल्ट भी आपको शो कराऊंगा। ठीक है, और मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा कि किस तरह हम कोर्स को मतलब कि लेके चलेंगे, उस पे जो काम कर रहे हैं उसकी आउटपुट क्या आ रही है, इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ विजिबल करूंगा। यहाँ पे मैंने ब्लॉग सेटअप के लिए, ब्लॉगिंग स्टेप्स के लिए मैंने कुछ स्टेप्स राइट डाउन किए हैं, जिसमें मैं टोटल यहाँ पे 7 स्टेप्स के ऊपर काम करूँगा। ठीक है, स्टेप्स के अंदर टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी होती रहेगी और जो लास्ट ओवरऑल आउटलाइन बनेगी जिसमें वेबसाइट बनाने से लेके आपकी फर्स्ट पेमेंट निकालने तक जो भी स्टेप मैंने परफॉर्म किए होंगे उसकी पूरी मैं इंशाल्लाह आउटलाइन आपको दूंगा। अब YouTube पे वीडियोस देखते हैं, कोई भी बंदा इतनी डिटेल के ऊपर आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएगा। आपको वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के लिए अलहदा कोर्स लेना पड़ेगा, ब्लॉग लिखने के लिए अलहदा लेना पड़ेगा, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए अलहदा लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक ही कोर्स के अंदर कंप्लीट करवाऊँ। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आपने साथ-साथ असाइनमेंट्स को लाज़मी करना है। असाइनमेंट्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के देखेंगे कि यार ये काम तो आसान था, ये ऐसे हो जाना था, ये तो हमें आता था, ऐसे काम नहीं होगा। अगर आप एक-एक पॉइंट को डीपली रिसर्च करेंगे तो फिर ही आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कीवर्ड रिसर्च का है। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? कीवर्ड रिसर्च, आपने ऐसे कीवर्ड ढूंढने होते हैं जिनके ऊपर लोग ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, मतलब ज्यादा लोग उस टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं, आपने वो वाले कीवर्ड ढूंढने होते हैं। ठीक है ना? अगर आप सिर्फ ऐसे ही ब्लॉग लिख के पोस्ट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी, आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अब अर्निंग आपने कैसे कैसे करनी है उसके डिफरेंट मेथड है।
कुछ लोग गूगल एडसेंस से अर्निंग करते हैं, कुछ लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग से अर्निंग करते हैं, कुछ लोग ई कॉमर्स से अर्निंग करते हैं। लेकिन मेरा फोकस जो है ब्लॉगिंग है, जो कि हमने गूगल एडसेंस से अर्निंग करनी है। मेरा फोकस फिलहाल ई कॉमर्स नहीं है, एफिलिएटेड मार्केटिंग नहीं है। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा, और साथ ही मैं ई कॉमर्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन कोई भी आप कर लें टॉपिक, किसी भी तरह का टॉपिक कर लें, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं चाहे ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो एसईओ करना सबके लिए ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि हमें व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ क्यों नहीं आते? ना आने की वजह सिर्फ यही है कि वो रिसर्च नहीं करते, उन लोगों को पता ही नहीं होता मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है, अगर ब्लॉगिंग से आप पैसा कमाना चाहते हो, हमारा बेसिक मकसद ही पैसा कमाना है। अगर आपने ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो आपने अपनी पसंदीदा फील्ड को छोड़ना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपका एक टॉपिक है जी, मैंने मतलब कि मैं गाड़ियां खरीदता हूँ बेचता हूँ, मैंने गाड़ियों की इंफॉर्मेशन जो शेयर करनी है। अगर उसके ऊपर लोग सर्च ही नहीं कर रहे तो आपको गाड़ियों के ऊपर लिखने का फायदा ही नहीं होगा। आप लिख तो लेंगे, आप अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है, अगर आपको उसके ऊपर कोई अच्छे कीवर्ड नहीं मिलते, आप वैसे ही कंटेंट लिख के पोस्ट करते हैं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जिस वजह से आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेट होने के लिए मेन चीज़ है कि आपने टॉपिक के ऊपर काम करना है जिसमें लोग ज़्यादा सर्च करते हैं और जिन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा अर्निंग होती है। फर्स्ट स्टेप में हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। इसमें मतलब कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम ऐसी मतलब कीवर्ड के ऊपर मेन कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे जिससे हम अपनी एक नीच ढूंढ सकें। नीच एक मेन टॉपिक ढूंढ सकें जिसके ऊपर हमने काम करना है। नीच का मतलब ये होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है ना, उसके ऊपर ये काम नहीं करना कि आपने हेल्थ के रिलेटेड भी ब्लॉग लिखने शुरू कर दिए, आपने इंश्योरेंस के रिलेटेड भी लिखने शुरू कर दिए, आपने आईटी के रिलेटेड भी लिखने शुरू कर दिए, आपने खाने पीने के भी ब्लॉग वहाँ पे लिखने शुरू कर दिए। आपने जो नीच सेलेक्ट करनी है, जब आपने एक नीच डिसाइड कर लिया कि मैंने जी हेल्थ के ऊपर काम करना है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर लोग ज़्यादा सर्चेस कर रहे हैं और मतलब कंपटीशन भी कम है। सेकंड स्टेप में हमने डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करनी है जो हमने नीच सेलेक्ट की हुई है। डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर हमने रिसर्च करनी है। लेट्स सपोज हमने एक इंश्योरेंस की नीच को सिलेक्ट कर लिया कि हमने इंश्योरेंस के ऊपर काम करना है, तो हम इसमें इंश्योरेंस के रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कार इंश्योरेंस क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है। उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड, हमारे पास लो कंपटीशन वाले कीवर्ड हम लें। यहाँ पे मैं हाईलाइट साफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हमने कोशिश करनी है कि हमने वो वाले कीवर्ड के ऊपर टॉपिक लिखना है जिसका कंपटीशन लो हो और उसके ऊपर ट्रैफिक सर्च मैक्सिमम हो। नेक्स्ट में क्या होता है कि जब भी हम कीवर्ड को रिसर्च करेंगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, हमने कोशिश करनी है कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो हमारी 30% से लेस हो। हम उस कीवर्ड को यूज करेंगे क्योंकि हम न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं। तो इसके लिए हमने लो कंपटीशन, केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का यही मतलब है कि लो कंपटीशन, ठीक है ना। जितना ये कम होगा, वैल्यू कम होगी, उतना लो होगा, इतना ज्यादा होगा हाई कंपटीशन में चला जाएगा। और इसी तरह हमने कोशिश करनी है कि कीवर्ड हमने मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि 500 से ऊपर वाले कीवर्ड को ही हम सिलेक्ट करें। ट्रैफिक जो है 500 से ऊपर वाला कीवर्ड उठाएं और केडी 30 से नीचे वाले उठाएं। सेट टारगेट कंट्री, आपने जो नीच उठाई हुई है वो कीवर्ड किसके ऊपर है, कौन सा कंट्री में उस नीच के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो इस वक्त टारगेट कंट्री हम मतलब के करते हैं वो ज्यादातर टायर 1 कंट्रीज को करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाए लिस्ट दिस कीवर्ड इनटू गूगल शीट। आपने ये फिल्टर लगाए,
ये लगाया, ये लगाया, और कंट्री को सिलेक्ट करके जो आपके पास है फिल्टर में कीवर्ड निकल आए, आपने क्या करना है, उसको गूगल शीट के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट कर लेना है। उसमें से कुछ फार्मूले लगा के डुप्लीकेट कीवर्ड्स जो हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। डुप्लीकेट कीवर्ड कहाँ से आएंगे? जब आप एक से ज्यादा कंट्रीज के लिए रिसर्च करोगे तो आपको वहां पे डुप्लीकेट कीवर्ड्स भी मिलेंगे। तो हम डुप्लीकेट कीवर्ड्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो इनरेलीवेंट कीवर्ड आएंगे, लाजमी नहीं है कि जो आपने लफ्ज लिखा, जो आपने कीवर्ड लिखा उसके रिलेटेड ही 100% कीवर्ड, इनरेलीवेंट कीवर्ड भी आपके पास आएंगे। जो हमारे टॉपिक के रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है, हम क्या करेंगे, उन कीवर्ड को भी अपने कंटेंट में से माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कीवर्ड की नेचर होगी, उस नेचर के हिसाब से हम अपने कीवर्ड को ग्रुप कर देंगे। ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे ग्रुप को भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। अब नेचर की बात क्या है, एक कीवर्ड हमें मिल गया जी डेफिनेशन। जितने भी कीवर्ड डेफिनेशंस के होंगे हम उनको एक जगह पे रख देंगे। अगर कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाता है लॉन्ग हो या शॉर्ट हो डिफरेंस के रिलेटेड, तो हम डिफरेंस वाले डिफरेंस में डाल देंगे। ठीक है ना। कंपैरिजन वाले आ गए, या जो मतलब के जिस नेचर का कीवर्ड होगा, जिस तरह हेडिंग मतलब के अगर डिफरेंट या डिफरेंट वाले अलहदा कर देंगे, नेचर को देखेंगे कीवर्ड के कीवर्ड नेचर। अब जैसे क्वेश्चन टाइप का कीवर्ड आ जाता है तो हम उसको एडजस्ट कहाँ करेंगे, FAQs में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह हम कीवर्ड्स को हम नेचर के हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद हम उस मतलब के ग्रुप के अंदर जाके उसको यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास कीवर्ड की रिसर्च करने के बाद हर ये सारे स्टेप ये फर्स्ट के अलावा यहाँ से सेकंड स्टेप से लेके ये सारे स्टेप कंप्लीट हुए। कंप्लीट होने के बाद हमने फाइनलाइज करना है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है। ठीक है। और सेकेंडरी कीवर्ड मल्टीपल रख सकते हैं। जो सेकेंडरी कीवर्ड का मतलब है सपोर्टिंग कीवर्ड, जो मतलब इसके साथ मिलते जुलते हैं या इस टॉपिक के साथ जो वेरी करते होंगे, वो सेकेंडरी कीवर्ड जो हैं वो हम अपने कम से कम 5 से 10 तक अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। और वो वाले कीवर्ड हम ये नोट डाउन करेंगे जिनका कंपटीशन लो और ट्रैफिक हाई होगी। और ये जो प्राइमरी कीवर्ड वो कीवर्ड होगा जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा लो और ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा हाई होगी। हम उसको देखते हुए कीवर्ड करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग लिखने के बाद कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उस कीवर्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल ये मेथड गलत है। आप पहले कीवर्ड रिसर्च करें, नीज ढूंढें, अपनी कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अपने पास लिस्ट करें, लिस्ट करने के बाद उस हिसाब से टॉपिक अपने पास लिखें। लेट्स सपोज आपने ये रिसर्च की, इसमें आपके पास 100 कीवर्ड आ गया, आपने ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद आपने तो मतलब कि 100 में से फिल्टर करके 30 कीवर्ड ले लिए। अब 30 में से तो आप 6-7 यूज कर रहे हो। बाकी कीवर्ड को आपने एडजस्ट इस तरीके से करना है, एक शीट में सेव रखना है कि क्या पता उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपका कोई और टॉपिक जनरेट होता हो, तो आप पे वही कीवर्ड जो यूज हो जाएंगे उसमें। ये थी स्टेप 1 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन।